वालेकुम। इस वीडियो में हम एक क्लास का चैप्टर नंबर 2.8 करेंगे। उसके हमने इसकी पहली वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए थे। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास जो स्टेटमेंट है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 10,092 स्क्वायर मीटर। इट्स लेंथ इज 3 टाइम एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। फाइंड इट्स पैरामीटर। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर ऐसे होती है जिसकी चारों साइडें बराबर नहीं होती। 2 साइडें ये वाली और ये वाली आपस में होती है, जिनके लेंथ के बराबर होती है और विड्थ के बराबर होती है। इसको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर। इसका एरिया में दिया है 10,092 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास विड्थ है। हमने जो यहाँ पर मालूम करना है, इसका पैरामीटर मालूम करना है। तो कंडीशन यहाँ पर जो अप्लाई होती है, कंडीशन उन्होंने ये दी है, इट्स लेंथ इज 3 टाइम एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। इट्स लेंथ इज 3 टाइम लॉन्ग एज इट्स लेंथ इज 3 टाइम एज लॉन्ग, बड़ी है। इसकी जो लेंथ है इससे तीन गुना बड़ी है। ये अगर विड्थ 1 टाइम है तो ये 3 टाइम है। अगर ये देखिए 1 2 एक्स है, ये वाई है और ये क्या है, जेड है। एक्स है, वाई है और जेड है। इसकी लेंथ जो है इसकी विड्थ से 3 गुना बड़ी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है, लेट करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट करना है। हमने लेट किया विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू, अगर हमारे पास इसकी विड्थ जो है वो एक्स के बराबर है। अगर हमने लेट किया, सपोज किया अगर विड्थ ये हमारी एक्स के बराबर है तो जो लेंथ होगी वो इससे कितने गुना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो है 3 टाइम बड़ी। अगर हमारे पास विड्थ इसकी एक्स है तो लेंथ 3x होगा, क्योंकि वो 3 गुना इससे बड़ी है। तो इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। फाइंड इट्स पैरामीटर। नेक्स्ट हमने क्या करना है इसका, आगे आपने कुछ इस तरह से लिखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू विड्थ लेंथ, मतलब कि लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, यहां पर आपने लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर जो हमारे पास गिवन है 10,009 आई थिंक 2 है स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू लेंथ जो हमारे पास है वो 3x है और इनटू क्या है, विड्थ है। विड्थ हमारे पास x है। तो ये आपने वैसे का वैसे लिख लेना है, इज इक्वल टू, इसको बाद मैंने जब मल्टीप्लाई किया 3x का स्क्वायर आएगा, क्योंकि इस पर भी 1 है इस पर भी 1 है। जब इसके कोफिशिएंट 1 है, 3 को मैंने 1 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, 3 आया, x का 1 और x का 1 इनका कोफिशिएंट प्लस होता है, तो 3x का 2 आ गया। हमने मालूम जो करना है वो मालूम करना है पहले x, क्या मालूम करना है, x। तो x का स्क्वायर 3 इसके साथ जो है उसके साथ हमने दोनों तरफ से डिवाइड कर देना। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 इधर 10 हो गया, 3 3 जा 9, 1 इधर 190 हो गया, 1 9 हो गया, तो 3 6 जा 18, 1 बचा, इधर 12 बन गया, इधर 12 बन गया, तो 3 4 जा 12। तो हमारे पास x का स्क्वायर जो है वो है 3364 आया। अभी हमने x अकेला मालूम करना है, तो यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, इधर भी मैंने स्क्वायर रूट इसका ले लिया और इधर भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, 3 3 6 और 4 आ गया। ये तो यहाँ पर सिंपली x आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट जो मैंने लेना है वो मैं यहाँ पर रफ फॉर्म में करूंगा। आपने ये डिवीजन मेथड से करना है। डिवीजन मेथड से क्यों करना है, अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं करने लगा हूँ डिवीजन मेथड से। 3 3 6 4 ये पेयर बन गया, 5 5 जा 25 आ गया,
यहाँ पर 8 आ गया, 6 आ गया और 4 आ गया। अभी आपने इन दोनों को प्लस करना है, इनको प्लस किया तो मैंने 10 आ गया, तो 10 आ गया, तो 10 का कोई ऐसा साथ में पेयर लेना है कि ये कंप्लीट है, तो वो मैं 8 8 जा लूंगा। 8 8 जा 64, 4 आया, 6 भी चलेगा, 8 0 0 6 आ गया, इधर 8 आ जाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये 8 का पेयर हम यहाँ पर लेंगे, 8 यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे। 8 6 और 4 आया और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस किया जब हमने, तो हमारे पास जो x आया वो 5 8 आएगा और लेंथ 100 इधर लिखने हैं आप 100 विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू 58 और विड्थ हमेशा मीटर में होगी, ये याद रखना आपने। मीटर इसमें ऐसा यूनिट लिखना बहुत ही जरूरी है, तो मीटर में आ गई हमारे पास। इधर मैं लिख दूंगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू 3 है और साथ में x है। x जो हमारे पास वो क्या है 58 है। जब मैंने इन दोनों को 58 को और 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है जरा देख लेते हैं। 3 8 4 इधर आ गया कि टू चले गया, हमारे पास जो इसका लेंथ आएगा, लेंथ जो हमारे पास इसकी लेंथ आई है वो हमारे पास आई है 174 और साथ में मीटर भी लिखना है, मीटर क्योंकि लेंथ हमेशा मीटर में होती है। नेक्स्ट हमने इसका पैरामीटर मालूम करना है, क्या मालूम करना है पैरामीटर। पैरामीटर का जो है हमारे पास फार्मूला 2 × L + विड्थ, या ऐसे ये पैरामीटर वैसे तो होता है इसको ये चारों साइडों को आपस में प्लस कर देना है, चारों साइडों को हम प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास पैरामीटर है। लेकिन अब हमारा फार्मूला कुछ इस तरह से आता है, ये देखो 2 है, लेंथ 2 दो साइडें हैं, लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई तो विड्थ को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। ये 2 अब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके भी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों को आपस में बाद में प्लस भी कर रहा है, तो डायरेक्ट इसलिए किया है। लेंथ जो है 174 आई, प्लस है, प्लस क्या है विड्थ कितनी है 58, ये हमने प्लस किया है। जब प्लस की तो यहाँ पर आई थिंक 2 आ गया, 3 आ गया और साथ में क्या आएगा 262 आ जाएगा। अब पैरामीटर को आपने लिखना है, इससे जब मल्टीप्लाई है 464 मीटर साथ में आएगा। पैरामीटर भी हमेशा क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ का आपने ऐसा यूनिट हमेशा कोई भी रकम है उसका ऐसा यूनिट बहुत लिखना लाजमी लिखना है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है ये लेंथ है ये मीटर है कौन सी चीज है। क्वेश्चन दोबारा एक दफा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 10,092 स्क्वायर मीटर, इट्स लेंथ इज 3 टाइम एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, फाइंड इट्स पैरामीटर। लेट किया उसने क्वेश्चन में कुछ ये बताया कि विड्थ जो है ना, विड्थ जो है वो लेंथ के 3 गुना, लेंथ अगर लेंथ विड्थ 1 गुना है तो लेंथ हमारी 3 गुना है, ठीक है ना। तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर x है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर 3x है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू L × विड्थ, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई दे एरिया आ जाएगा। तो ये हमने ये एरिया इधर लिख लिया, इधर आपने क्या लिखना है 3x लेंथ इंटू जो हमने सपोज किया था वो लिखना है। जब इसको मल्टीप्लाई किया आगे आपने मैंने समझा ही दिया है, तो आपने कर लेना, देख लेना दोबारा वीडियो करके। नेक्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास जो स्टेटमेंट है कुछ इस तरह से है। द एरिया ऑफ अ सर्कल रीजन इज 616 स्क्वायर डेसीमीटर। एक हमारे पास सर्कल है, उसका एरिया कितना है 616 डेसीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स रेडियस, रेडियस हमने मालूम करना। अब रेडियस क्या होता है, ये जो है ना ये पॉइंट सेंटर है, इसका सेंटर जब मैंने प्रकार से घुमाया तो ये इक्वल आएगा। ये तो मैंने सपोज करके बनाया है तो इसलिए ये अनइक्वल आ रहा है, तो जब आपने ये प्रकार से घुमाओगे तो वो इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एरिया बराबर है, यानी कि डिस्टेंस जो पॉइंट से लेकर ये कॉर्नर तक इसका डिस्टेंस जो है
एक है। अगर यहाँ से लेके आप इस तरफ को जाएंगे तो भी एक ही होगा, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाओगे तो भी वही होगा, अगर इसको इधर से लाएंगे इधर इधर जिधर मर्जी घुमा ले डिस्टेंस इसका बराबर ही होगा। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो डिस्टेंस इसको हम रेडियस बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट सेंटर से लेकर एक लाइन तक हम जो इसको अटैच करते हैं तो इसको रेडियस बोलते हैं, और यही हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले आपने लिखा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर है। एरिया ऑफ सर्कल जो है हमारे पास वो है, ये गिवन दिया हुआ है 616 इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर है, ठीक है। अब पाई जो है ये कंफर्म बात है, ये डेसीमीटर भी है इसके साथ लिख लीजिए आप उधर ही। तो पाई जो अब कंफर्म बात है, ये किसी भी तरीके कहीं भी चल जाए तो ये इसकी वैल्यू सेम ही रहती है पाई की, ये ला है बाई बटा 7 ये इक्वल टू ये पाई है 6 डेसीमीटर स्क्वायर, पाई की वैल्यू बाई ओवर 7 इंटू आर का स्क्वायर। अगर हम चाहें तो यहाँ पर 7 इंटू 22 इधर भी लिखे। जब आपने इज इक्वल टू ये एक तकड़ी की तरह होता है, अगर कोई एक चीज हम इधर रखते हैं तो दूसरी चीज इधर रखेंगे, दो बराबर होगी। एक चीज हम इधर रखेंगे तो एक चीज इधर रखेंगे तो दोनों चीजें बराबर होगी। अगर आपने 7 ओवर 22 इधर मल्टीप्लाई किया, 7 ओवर 22 से आपने इधर मल्टीप्लाई करना है, तो ही एक चीज इक्वल है, क्योंकि ये इक्वल है हमारे पास। जब आपने ये देखो ये इससे कटता है, ये इससे कैंसिल कर दिया, ये इससे कैंसिल कर दिया। अब आपने इसको इससे काटना है, ये इसे और 1 है, ये ऐसे करता है नहीं करता, ऐसे करता है करता है। 2 1 2 2 1 2 2 3 6, यहाँ 2 3 6, यहाँ पर 1 है तो ये नहीं कैंसिल होता, तो यहाँ पर इसलिए आप 0 लगाओगे। 1 आप दूसरी तरफ चले गया तो 1 6 हो गया तो ये 8 आ जाएगा। अब ये 11 से भी जाएगा, 11 1 11, 11 2 22, 8 बचा हमारे पास, 8 वो बच गया और 8 ये वाला साथ में जो आ गया, 11 2 अपना 22 आएगा, और बाकी जो हमारे पास बचा वो 8 बचा, 8 8 हो जाएगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आया आर का स्केल जो हमारे पास आया, अब इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करना, बाकी ये कैंसिल हो गया। 7 इंटू 28 आएगा, साथ में डेसीमीटर का स्केयर आएगा। यहाँ पर आर का स्केयर आप लिखें तो ये मेरे ख्याल में 128 सॉरी 28 है अकेला, 7 से मल्टीप्लाई किया 196 आ जाएगा, 196 डेसीमीटर का स्केयर आ जाएगा। आर क्योंकि हमने मालूम करना है। अब आर, अब टेकिंग अकेला आर, हमने ये स्केयर खत्म करने के लिए, ये जो स्केयर है इसके खत्म करने के लिए हम दोनों साइड से टेकिंग स्केयर रूट लेंगे। आर का स्केयर आ गया 196 डेसीमीटर स्केयर आ गया। तो इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन, वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं दूसरा करें अपना, 196 आ गया, 1 1 1 आ गया, माइनस किया 0 आ जाएगा। अब 96 आ गया, इन दोनों को आपने प्लस करना, प्लस किया तो मैंने 2 आ गया। अब ये 96 है तो आपने ये 2 आ गया, किसी ऐसा पेयर लेना जो यहाँ पर फाइनल हो जाए, तो वो आई थिंक 4 है। 4 4 6 1 आ गया इधर, 4 4 4 2 8 1 आ गया, 9 आ जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास जो जवाब आया है आर का वो है 14 और ये स्केयर कटा गया डेसीमीटर। अब ये हमारे पास जवाब है। ये हमने रेडियस अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालें तो ये कितना आता है 14 डेसीमीटर, बस ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक 14 डेसीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 डेसीमीटर, यहाँ से लेकर 14 डेसीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है, द रेक्टेंगुलर फील्ड हैज एन एरिया। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है बिल्कुल। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारे पास, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर फील्ड हैज एन एरिया। अब इसका एरिया कितना है 2800 स्क्वायर मीटर है। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर है, उसका जो एरिया है इट्स लेंथ, इसका एरिया जो है 28800 स्क्वायर मीटर है।
एंड इसकी नेक्स्ट कंडीशन है, उसने बोला है इट्स लेंथ इज ट्विस्ट, इस लेंथ इज ट्विस्ट यानी कि डबल है, इसकी लेंथ जो डबल है एज लॉन्ग लेंथ में एज इट्स विड्थ। लेट करें, इसको विड्थ बोलते हैं, ये हमारी विड्थ है और ये इससे डबल गुना है। ये अगर ये 1 मीटर है तो ये 2 मीटर होगी, डबल होगी यानी इससे। विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू एक्स है, तो लेंथ क्या होगी हमारे पास, लेंथ जो होगी हमारे पास 2x आ जाएगी। अगर हमारे पास विड्थ जो है वो x होगी तो लेंथ हमारे पास 2x आ जाएगी। और आगे आपने कुछ इस तरह से लिखना है, अच्छा ये कंडीशन उसकी ये है, अगर इसकी लेंथ x है तो उसकी विड्थ क्या होगी 2x होगी। आगे व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, इसकी हमने लेंथ मालूम करनी है, यही हमारा इसका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ होती है। एरिया जो हमारे पास है वो है 28800 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ क्या हमारे पास 2x है, तो विड्थ क्या होगी x होगी हमारे पास। इधर मैं ये वैसे का वैसे लिख लूंगा, इधर आपने मल्टीप्लाई करना, 2 आ गया, इधर x का स्क्वायर आ जाता है। अभी ये देखिए ये हमने x मालूम करना, पहले इसका विड्थ मालूम करेंगे तो 2 उसको 2 से मल्टीप्लाई देंगे तो वो लेंथ बन जाएगा। तो इसके लिए हम x का स्क्वायर है, ये 2 है, 2 हम जो x है वो हम कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल ये मल्टीप्लाई और तो दोनों साइड से इसको डिवाइड करेंगे हम। ये 2 से 2 कट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 0 0 और मीटर का स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास जो x का स्क्वायर है वो जो है 14400 मीटर का स्क्वायर है। अभी आपने टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, हमें सिर्फ x की जरूरत है तो इसका स्क्वायर जो है ना वो हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो हमने इस दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास सिर्फ x बच जाएगा। इसका हमने इधर इसका भी स्क्वायर रूट लिख लेते एक दफा, 0 0 आ जाएगा और साथ में मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट बाय मैं बाय डिवीजन मेथड लूंगा क्योंकि वो डायरेक्ट जवाब उसका आ जाता है। ये पेयर और एक है, 1 1 जा 1 आ गया, 0 आ गया, इन दोनों को हमने प्लस करना तो 2 आ जाएगा, 4 4 नीचे उतार लिया। अब 2 आ गया है, 4 4 इधर आ गया है, तो हम किसी ऐसी रकम से 2 को इस 2 के साथ डिवाइड करेंगे कि 4 आए तो वो 2 है। अभी हम इस 2 को किसी ऐसी रकम से डिवाइड देंगे कि 44 तकरीबन बराबर आए या इससे कम आए। जो अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई दिया तो कितना आएगा 4 आएगा, 2 को 2 से 4, ये देखो ये यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाता है। 4 4 माइनस किया तो 0 0 आ गया। अभी देखिए ये जो पेयर है, हाँ मैंने यहाँ पे देख लिया एक जवाब है, ये पेयर मैंने हल किया तो एक जवाब है, ये पेयर है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 आएगा। तो हमारे पास जो x है ये 1 2 0 और साथ में मीटर आ जाएगा क्योंकि मीटर का स्क्वायर तो स्क्वायर कैंसिल होगा, अब मीटर आ गया। सो विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर इज 10 मीटर, 120 मीटर है। अभी मैंने इसकी लेंथ लेनी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर जो हमारे पास है वो हमने 1 2 इंटू ये x है, ये देखे ये x है, ये वाली वैल्यू जो x की यहाँ पर पुट कर देनी है, 120 और साथ में मीटर भी आता है वो बाद में लिख लेते हैं। तो 2 आएगा 4 आएगा 0 मीटर, ये हमारे पास ये लेंथ आ गई इसकी, ये लेंथ, और यही हमने मालूम करना था, ये वाला ये हमारा जवाब आ गया। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड दैट नंबर दैट लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, हमने एक नंबर फाइंड करना है जिसको सब्ट्रैक्ट 109087 से करें, द आंसर इज अ कंप्लीट स्क्वायर। हमने एक नंबर फाइंड करना है, एक नंबर वो फाइंड नंबर करना है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम
जो इसमें से जो हमें नंबर दिया गया है इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक स्क्वायर बन जाए। 10 10 9 8 7 ये हमें नंबर है। हमने ये इसका ये एक नंबर ऐसा मालूम करना है जब इसमें से माइनस करें तो जो बाकी हमारे पास बचे वो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो आपने यहाँ पर इसका उसका लेना स्क्वायर रूट ले लेना डायरेक्ट। 10 9 87 पेयर बना लिया। 3 3 जा 9 क्योंकि ये 9 के करीब 3 है 9 इसका। अगर हम इससे ज़्यादा लेंगे 4 4 जा 1 6 आ जाएगा तो वो 10 से मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से माइनस किया तो 1 आ गया और 9 आ गया और 0 किया। इन दोनों को मैंने प्लस किया तो 6 आ गया। अगर मैं 6 को करूँगा 2 से तो 124 आएगा। अगर मैं 3 से करूँगा 3 3 जा 9 189 आ गया। ये कंप्लीट करीब 3 है। 189 आ गया। तो हमारे पास 1 बचा 8 बचा और 7 बचा। ये आगे होता नहीं है। यही नंबर हमने मालूम करना, ये आगे नहीं, इसके आगे सोल्यूशन कोई नहीं है। यही नंबर हमने मालूम करना था। अगर हम इसको इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट ये आ जाएगा। ये नंबर हमने फाइंड नंबर जो मालूम करना था वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड जो करना था वो ये है रिक्वायर्ड नंबर। इज इक्वल टू 187 है। जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है वो 187 है। रिक्वायर्ड नंबर जो है यही तक आपने करना है।